हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन सहित कई सारे राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तो किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? और ख़ास बात है कि 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे फिजिकली। इंपॉर्टेंट बात है। चीन और भारत की आर्मी गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में पीछे हट रही है। तो कहाँ पर स्थित है, डिटेल जानेंगे मैप के थ्रू। आर्मी ने हिमालय में स्पेशल टैंक तैनात करने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? क्या है प्रोजेक्ट? इंडिया जापान के बीच 2+2 मीटिंग हुई है किस शहर में? भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन में गृह सचिव या कह सकते हैं गृह मंत्री वो पद दिया गया है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 16 सितंबर ये डेट आप ध्यान रखना, 16 सितंबर की सुबह 11 बजे हम लोग लेके आ रहे हैं स्पेशल वीडियो। और जनवरी से लेकर सितंबर तक के टोटल करंट अफेयर्स होंगे, उसमें आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो एमसीक्यू होगा, मैराथन चलेगा 16 सितंबर को, और इसे आप रिमाइंडर पे भी लगा सकते हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर वहाँ। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में आयोजित एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन, शाहबाज सहित कई सारे लीडर शामिल होने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा समरकंद। ये समरकंद कहाँ पर है? समरकंद है उज्बेकिस्तान का एक शहर है। ओके, बताते हैं आपको कहाँ पर है। तो ये रहा प्यारा भारत, और ये जो उज्बेकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया में, और सेंट्रल एशिया का ये सारे कंट्री है यहाँ पर। ओके, और उसमें ये रहा उज्बेकिस्तान जो रेड कलर में है ये। और समरकंद इस जगह पर स्थित है, राजधानी ताशकंद से 300 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये समिट कब होने जा रही है? 15 और 16 सितंबर को होने जा रही है। और उज्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों आमने सामने होंगे। 2019 के बाद पहली बार ये ठीक आमने सामने, अब तक तो एक आध बार दो बार मीटिंग हुई है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई, और ये 2019 के बाद पहली बार होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे और वो समिट होगी। ठीक है, तो इस समिट में 8 सदस्य देश प्रमुख रूप से शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। और कुछ ऑब्जर्वर कंट्री हैं एससीओ के, ये सब तो मेंबर कंट्री जो मैंने बताया आपको 8 देश, और बाकी जो 3 देश हैं वो हैं ऑब्जर्वर कंट्री। कौन कौन से हैं? मंगोलिया, ईरान और बेलारूस। तो इसके भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट समिट होने जा रही है, और 15 और 16 सितंबर को। ओके, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को इंडिया से रवाना होंगे, और शामिल होने के बाद समिट में 16 सितंबर को इंडिया वापस लौट आएंगे। ठीक है, और ख़ास बात है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, एलएसी पर जो टेंशन चल रहा था 2 साल से चल रहा है, कुछ पर हल हुआ है, कुछ पर अभी भी जारी है, तो उसके बीच में ही ये समिट इम्पॉर्टेंट है। आखिरी बार मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग 2019 में ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमने सामने मिले थे। ओके, और मई 2020 से जो पूर्वी लद्दाख के में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो टकराव की स्थिति रही, टकराव कुछ जगह हुआ भी, तो उससे संबंधों को झटका लगा था। स्टैंड ऑफ कई जगह पर बना हुआ है, तो उस बीच में ये मुलाकात होने जा रही है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो उज्बेकिस्तान का मैप मैंने आपको बताया, यहाँ प्यारा भारत है और फिर ये है इस तरफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। करेंसी क्या है? उज्बेक सोम, और कैपिटल है ताशकंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन और भारत की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। तो किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा लद्दाख। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? ठीक है, तो वो है लद्दाख में।
और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, चाइनीज़ मिलिट्री ने भी कंफर्म किया है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है LAC पर, ओके, लद्दाख में। और इंडिया ने भी कहा है कि हाँ, हम दोनों जो हैं वो जहाँ पर स्टैंड ऑफ था, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या हुआ? स्टैंड ऑफ का मतलब ये हुआ कि चीन की सेना सामने है और इंडिया की भी सेना सामने है और गतिरोध बना हुआ है कि पहले तुम हटो, तो वो कह रहा है पहले तुम हटो, पीछे जाओ। ये स्थिति थी और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडर्स समिट होने जा रही है। तो उस लीडर्स समिट से ठीक पहले ये हुआ है, ओके, इंडिया और चाइना की जो सेना है वो एक ख़ास जगह से, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के ख़ास जगह से पीछे हटना शुरू हुआ है। और द हिंदू ने ये फोटोग्राफ भी जारी किया है कि किस तरह से टैंक और तमाम चीज़ें वो सब पीछे हट रही हैं, ये चाइनीज़ आर्मी की। ओके, एक बार मैप के थ्रू बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। प्यारा भारत है और इस तरफ है लद्दाख और इधर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ये यहाँ से नीचे जम्मू कश्मीर है, बाकी लद्दाख है। तो लद्दाख में इस जगह पर यह है गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, ठीक है। और यहीं पर इंडियन आर्मी का कैंप भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पर इंडियन आर्मी का कैंप है। यहाँ पर इंडियन फ्लैग फहराया जाता है, ओके। और इसी के आसपास एक ख़ास जगह पर वहाँ पर डिसएंगेजमेंट चल रहा था, यानी इंडिया और चाइना की सेनाएं आमने सामने थी और उसको पेट्रोल पॉइंट 15 भी कहा जाता है, ओके, पेट्रोल पॉइंट 15। तो 2 साल हो गए थे दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सेनाओं के कोर कमांडर की बातचीत, कोर कमांडर स्तर की बातचीत 16 बार हुई है। और अब दोनों देशों की सेनाओं ने ये फैसला किया कि हम पीछे हटते हैं, जो पॉइंट है जहाँ से गतिरोध था वहाँ से। पूरे इलाके से इंडिया नहीं हटा है, ठीक है, लेकिन जहाँ गतिरोध था वहाँ से पीछे इंडिया भी हुआ है, ओके। और 8 सितंबर को इंडिया और चाइना के द्वारा संयुक्त रूप से बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है और उसमें ये सहमति बनी, फिर फैसला हुआ कि दोनों जो देश की सेनाएं हैं वो सीमाई इलाके में शांति के लिए पीछे हटें, ओके। तो ईस्टर्न लद्दाख में ही कई सारे जो विवादित स्थल थे, पेंगोंग से लेक हो गया, गोगरा होगा, हॉट स्प्रिंग एरिया होगा, तो ये सब से पीछे हट चुके हैं अब, ओके, हट रहे हैं, ठीक है। पेंगोंग से लेक से पहले ही हट चुके थे, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से अब हट रहे हैं। और आपको बताऊं कि 2 साल पहले तनाव शुरू हुआ था हॉट स्प्रिंग, गोगरा और कई सारे इलाकों में, तो दोनों तरफ की सेनाएं वहाँ पर थी और थोड़ी मोड़ी सेनाएं नहीं थी, वहाँ पर पूरा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियार वगैरह वगैरह बहुत कुछ थे। तो अब दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट, वो सब भी आसपास तैनात कर दिए गए थे, ठीक है। हालांकि अभी जो 2 बड़े पॉइंट है वहाँ पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है, डेमचौक और देपसांग, ओके। तो वहाँ अभी भी टेंशन बरकरार है और बातचीत चल रही है, वो भी हटेगा। तो ये सब कुछ हुआ है SCO समिट से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंडिया का प्रेशर चाइना पर वो एक रंग दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। मेंबरशिप की अभी रियायत चल रही है, यानी भारी छूट चल रही है। मात्र 150 रुपये में आप 1 ईयर का मेंबरशिप ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि उसके ज़रिए आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हर मंथ ऐड होता चला जाता है। 2 तरह के PDF होते हैं, एक होता है MCQ विद पूरा डिटेल और एक होता है 1 लाइनर। इसके अलावा आप मेंबरशिप के जरिए मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तमाम अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के लिए, ओके। बुक्स पे 40% डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हज़ारों लोग ले रहे हैं, मेंबरशिप बहुत कम राशि है, 150 रुपया। और कैसे मेंबरशिप लेना है वो भी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया हुआ है, देख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में कम वजन के टैंक तैनात करने के लिए किस प्रोजेक्ट की तैयारी की है, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च भी लगभग हो चुका है। आंसर होगा प्रोजेक्ट जोरावर। ठीक है, प्रोजेक्ट जोरावर ये एक स्वदेशी प्रोजेक्ट होगा। इसमें लाइट टैंक यानी बहुत हल्के, जो आमतौर पर जो टैंक होते हैं उससे हल्के टैंक भारत में ही डिजाइन और निर्माण उसका किया जा रहा है, किया जाएगा भी। भारत की जो उत्तरी सीमाएं हैं, यानी जो लद्दाख इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहाँ से चीन से हमारी सीमाएं लगती हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर क्या है कि बहुत ऊंचाई है और ख़तरा ये है कि आगे आने वाले वक्त में टकराव और भी हो सकता है, जो कि टकराव पिछले 2 सालों से देखने को मिला है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में आवाजाही के लिए वहाँ स्वदेशी और कम वजन के टैंक उपयोग किए जाएं। ठीक है, तो कम वजन के टैंक वहाँ पर उपयोग किए जाएंगे ताकि ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं ये सब, तो वहाँ पर टैंक आराम से मूव कर सकें, पहाड़ों पे भी चढ़ सकें, उतर सकें आसानी से। अभी तक क्या है कि जो टैंक मौजूद हैं और वो सब बहुत वजनी हैं, और वो सब टैंक जो बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं ये टैंक, तो ये सब मैदानी इलाकों के लिए बने हुए हैं, रेगिस्तान के लिए बने हुए हैं। जैसे T-72 टैंक है, वो 45 टन वज़न है उसका। T-90 जो टैंक है उसका वज़न है 46 टन। तो इसको वहाँ पर यानी पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख में वहाँ ले जाना बहुत ही मतलब एक तो खर्चीला है वहाँ पर ले जाना, दूसरा कि वहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए लाइट टैंक यानी कम वज़न के टैंक 25 टन तक के, अधिकतम 25 टन वज़न हो, तो वो टैंक होने चाहिए। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन इंटीग्रेशन हो गया, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, और कई सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मिसाइल फायरिंग, ये सब कुछ सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। तो ऐसे टैंक बनाए जा रहे हैं जो कि उभयचर हो, यानी धरती और पानी में भी यूज़ किया जा सके। जैसे कि पेंगोंग सेलेक को लेकर कोई तनाव हो गया हो तो टैंक ले जाकर हम पेंगोंग सेलेक में भी उतार दें और उस पार चल जाएं, इस पार से उस पार तक चले जाएं। काफ़ी गहरा है पेंगोंग सेलेक उसके बावजूद। तो ऐसी तैयारी है सेना की, ताकि पूरे जो उत्तरी इलाका है हमारा, ख़ास तौर पे वहाँ पर सुरक्षित रह सके पूरा का पूरा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन। और इंडियन आर्मी के चीफ तो आप पता ही होगा कौन है, कौन है इंडियन आर्मी के चीफ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट में गृह सचिव का पद मिला है? और वहाँ पर गृह सचिव जो होता है ना, वो इंडिया के गृह मंत्री के बराबर होता है। होम सेक्रेटरी मतलब कि जैसे इंडिया का जो होम मिनिस्टर है उसके लेवल के, जैसे यहाँ पर होम मिनिस्टर कौन है तो अमित शाह है, इस लेवल के यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल की महिला वो बन गई हैं, उस ओहदे तक चली गई हैं। क्या नाम है इनका? नाम ध्यान होना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाम है इनका सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, सुएला ब्रेवर सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ब्रेवरमैन। तो ये अब वहाँ पर होम सेक्रेटरी हो गई है, या कहें होम मिनिस्टर हो गई है। वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है इंडिया से। यहाँ पर क्या होता है कि होम मिनिस्टर होते हैं और उनके अंडर में होम सेक्रेटरी भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में या फिर कहीं यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, वहाँ पर होम मिनिस्टर पद नहीं होता, होम सेक्रेटरी होता है, जो कि होम मिनिस्टर के बराबर का होता है। ठीक है, तो फोटोग्राफ ये रहा सुएला का, और वो भारतीय मूल की हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कितने वर्ष की हैं, तो 42 ईयर की हैं वो,
और इससे पहले जो बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार थी उसमें अटॉर्नी जनरल के रूप में वो काम कर रही थी और पेशे से वो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, वहाँ की मशहूर वकील हैं। उनकी माँ तमिल हैं और पिता जो हैं वो गोवा मूल के निवासी हैं, मूलतः गोवा के रहने वाले थे। ओके, 2018 में इन्होंने रॉयल ब्रेवरमैन से शादी कर ली थी, अमेरिका। ब्रिटेन में ही, ठीक है। और एक और अपडेट बताऊं कि सुएला ब्रेवरमैन जब वहाँ की गृह सचिव बन गई हैं तो उनके पिता, उनका नाम है क्रिस्टी फर्नांडिस, तो उन्होंने गोवा पुलिस को एक शिकायत की है, कंप्लेन की है कि उनकी 2 पुश्तैनी संपत्ति है, करीब 14,000 वर्ग मीटर की संपत्ति, उसको उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। ओके, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है इंडिया में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप बताइए कि यूनाइटेड किंगडम के नए किंग कौन बन गए हैं? पूरा नाम चाहिए मुझे किंग का, ठीक है। कौन किंग बन गए हैं नए किंग? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग सितंबर 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर होगा इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है 5 और 6 सितंबर को। और इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन सब ने हिस्सा लिया है। मीटिंग में क्या हुआ है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में और प्रशांत द्वीपीय जो क्षेत्र हैं उन पर चीन के जो कदम हैं उनको, उनकी चिंताओं को लेकर और श्रीलंका के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। और इस साल टोक्यो में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें चारों देशों के नेताओं ने जो कई सारी परियोजनाओं पर सहमति जताई थी, उन सब की समीक्षा की गई परियोजनाओं की स्थिति पर। और ये भी बात हुई कि श्रीलंका जो है वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन युआन वांग 5 नाम का जासूसी जहाज़ लेकर वहाँ पहुँचा था, तो उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई और चर्चा हुई है, ठीक है। वैक्सीन इनिशिएटिव को लेकर भी बात हुई, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव को लेकर भी। ओके, क्वाड क्या है? क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये जो 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन सब का मिलाकर एक समूह बना हुआ है, उसका नाम है क्वाड। ओके, क्वाड ऐसा नाम क्यों है? तो क्वाड्रिलेटरल शब्द से ये लिया गया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज आकार है। जैसे अगर 2 देशों के बीच बातचीत होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो द्विपक्षीय कहलाता है। ओके, यानी बाईलैटरल। अगर 3 पक्ष होता है, 3 देश होते हैं, तो ट्राईलैटरल होता है, त्रिपक्षीय। और ये 4 पक्ष है, इसमें 4 देश हैं, इसलिए ये चतुर्भुज कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो क्वाड हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया और जापान के बीच सितंबर 2022 में 2+2 मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई है? किस शहर में? आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो में 2+2 मीटिंग हुई है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ये रहा फोटोग्राफ जिसमें इंडिया के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जापान के विदेश मंत्री और वहाँ के जो स्थानीय सुरक्षा मंत्री हैं वो शामिल हुए। ये कब हुई मीटिंग? 8 सितंबर को ही है, जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। मीटिंग में क्या क्या हुआ? तो दोनों देशों के बीच में जो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं उस पर विचार साझा किए गए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, समुद्री जो व्यापार है उस पर ख़ासतौर पर इंडो पैसिफिक ओशन है इनिशिएटिव है, उस पर बातचीत हुई है। और इंडिया और जापान के बीच में फ्री एंड ट्रेड जो है ना उस पर को लेकर भी चर्चा हुई है, ठीक है। तो 2+2 मीटिंग क्या होती है? इसमें यही होता है कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के वो बैठते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सहमति बनाते हैं किसी बड़े एग्रीमेंट को लेकर। अब सवाल ये भी उठता है कि इंडिया के साथ या कहें इंडिया किन किन देशों के साथ 2+2 मीटिंग करता है?
तो अमेरिका के साथ करता है, 2018 में शुरू हुआ था और लगातार चल रहा है। 2019 में जापान के साथ शुरू हुआ, जो कि अभी फिर से हुई है ये मीटिंग। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार मीटिंग हुई थी और वो जारी है। और 2021 में रूस के साथ ये मीटिंग हुई है, दिसंबर 2021 में 2+2 वार था। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल होती है ओके, किसी मुद्दे को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में या कहें किस राज्य के अलगाववादी समूह NSCN के निकी ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते यानी सीज फायर एग्रीमेंट को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है? आंसर होगा नागालैंड। ओके, तो ये जो समूह है NSCN के निकी, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, निकी। तो ये इसके साथ गृह मंत्रालय का एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल ही 2021 में। तो अब उसको 1 साल के लिए विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, ये लोग जो है, ये संगठन है, ये अलगाववादी संगठन है, यानी वहाँ पर ख़ासतौर पे जो नागालैंड है, नागालैंड मैं बताता हूँ कहाँ पर है। तो इधर वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट है और ये रहा नागालैंड। इसकी सीमा जो है ना, ये म्यांमार से लगती है। अगर विदेश से देखेंगे तो किससे सीमा लगती है, तो म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह NSCN के निकी ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते को यानी एग्रीमेंट जो हुआ था सीज फायर का, उसको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है? आंसर होगा नागालैंड। ओके, तो NSCN के निकी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये उग्रवादी समूह है और इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार का यानी गृह मंत्रालय के साथ, तो उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो 1 साल का सीज फायर एग्रीमेंट को बढ़ा दिया गया है। नागालैंड कहाँ पर है एक बार दिखा देते हैं आपको, नॉर्थ ईस्ट में है और ये रहा नागालैंड। इसके पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। और पड़ोसी देश कौन सा है जिससे सीमा लगती है? तो है म्यांमार। ठीक है, तो ये एक उग्रवादी समूह है जो कि नागालैंड में है और कई सारी उसकी डिमांड है। तो उसके साथ संघर्ष विराम समझौता पिछले साल साइन हुआ था और उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड की बात हो रही, राजधानी क्या है? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल, उनका निधन हो गया 10 सितंबर 2022 को। तो वो इनमें से क्या थे, क्यों प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे? आंसर होगा पुरातत्वविद थे वो। ठीक है, 2021 में पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिल चुका था इनको। बीबी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। ठीक है, 1968 से 1972 तक वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके थे और उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा राम मंदिर के सबूतों को निकालने, उजागर करने, खुदाई के दौरान उसको लेकर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर सुइसाइड की चर्चा हो रही है, तो इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों में क्या रहा है सुसाइड का आंकड़ा, तो ये देख रहे हैं आप, लगातार सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और 2021 में तो 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया। ये आंकड़ा कहाँ का है? तो NCRB का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2021, जो अभी हाल ही में रिलीज की। इस रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 लोगों ने 2021 में यानी पिछले साल सुसाइड कर लिया था और उसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड का मामला था वो डेली वेजर, जो डेली दैनिक जो श्रमिक है उन्होंने सुसाइड किया था। उसके बाद हाउसवाइफ है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स
अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स, इन सब का सुसाइड का मामला देखने को मिलता है। तो ये जो दिवस है ना सुसाइड के प्रिवेंशन को लेकर, वो यही है कि आत्महत्या का विचार अगर आ रहा है तो उसको कैसे बचा सकते हैं उस व्यक्ति को, और किस तरह से समाज में हम माहौल बनाएं कि आत्महत्याएं ना हो। ठीक है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसकी वजह से ये कदम लोग उठा लेते हैं, और भी बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ी संख्या है, 1,64,000। समझ रहे हैं आप बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने इसको घोषित किया था, फिर पूरे देश में ये आयोजित होने लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को। और हाँ, मेंबरशिप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मामूली सी रकम है और छूट काफ़ी दी गई है अभी। ठीक है, कुछ ही दिनों के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज थोड़ी सी देर हो गई ये वीडियो आप तक पहुंचने में, कोशिश होगी कि सुबह ही सुबह आपको वीडियो मिल जाया करे। ठीक है, बाय।